गुड मॉर्निंग प्रिय दर्शकों। तो अभी उपस्थित हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। हिमाचल के 80% लोगों के दांत खराब। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा मरीज। दंत चिकित्सकों की कमी से परेशानी। प्रदेश में दांतों की दर्द से हर कोई परेशान है। सरकारी अस्पताल की भीड़ के कारण लोग हजारों रुपए खर्च कर निजी अस्पतालों का रुख करने के लिए मजबूर हैं। हाल ही में एक आंकड़े के अनुसार देश के करीब 80% लोग दांतों की बीमारियों से ग्रस्त हैं, जिसमें हिमाचल में भी करीब 85% लोग दांतों की बीमारी की चपेट में हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। वहीं बच्चों की संख्या की बात करें तो करीब 40% बच्चे दांतों के रोगी हैं। वहीं दांतों से संबंधित बहुत सी बीमारियां हैं, लेकिन उनके इलाज करने की बात करें तो निजी अस्पतालों में इसके लाखों रुपए के इलाज होते हैं। वहीं सरकारी अस्पतालों में यह उपचार मात्र 500 रुपए में हो जाते हैं। 6 महीने में 700 करोड़ खर्च करेगा विभाग। पीडब्ल्यूडी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाया प्लान। पीडब्ल्यूडी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में आगामी 6 माह में 700 करोड़ खर्च करने का प्लान बनाया है। इसके साथ ही विभाग ने 3000 करोड़ की मंजूरी के बाद काम तेज कर दिया है। विभाग को प्रोजेक्ट करीब 6 माह की देरी से मिला है और मार्च तक 700 किलोमीटर सड़कों का ही रख रखाव विभाग कर पाएगा। ऐसे में इस साल करीब 700 करोड़ के ही काम होने की संभावना है, जबकि अगले साल से यह लक्ष्य दोगुना हो जाएगा। मिलेगी रिपोर्ट। पेपर लीक प्रकरण के पेंडिंग रिजल्ट पर अब नया खुलासा। पेपर लीक के बाद भंग हुए हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के कारण पेंडिंग रिजल्ट को लेकर अब एक नया खुलासा हुआ है। विजिलेंस ब्यूरो चार्जशीट दायर करने के लिए फोरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, लेकिन एफएसएल ने एक आरटीआई एप्लीकेशन के जवाब में बताया कि रिपोर्ट आने में अभी बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि उनके यहाँ डॉक्यूमेंट्स एंड फोटोग्राफी डिवीज़न में कोई रिपोर्टिंग ऑफिसर ही नहीं है। पेंडिंग रिजल्ट में फंसे एक अभ्यर्थी ने आरटीआई के तहत यह आवेदन किया था। सरकार एक और जहां कर्मचारी चयन आयोग के पेपर लीक मामले में तेजी से जांच के दावे कर रही है, तो वहीं एफएसएल की जांच रिपोर्ट में देरी हो रही है। हमीरपुर को जल्द मिल जाएगा नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। अनुराग बोले 200 करोड़ से किया जाएगा निर्माण। केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पिछले कल कहा कि हमीरपुर में जल्द ही 200 करोड़ की लागत वाले हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े खेलों के सेंटर नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला हम रखने जा रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि बहुत जल्द ही पूरे देश को 1000 खेलो इंडिया सेंटर भी मिलने जा रहे हैं, जो खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में और उनकी प्रतिभा को निखारने में उनकी मदद करेंगे। एशियन गेम्स में सराहनीय प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली दफ़ा 107 मेडल हासिल किए हैं। अब की बार 100 पार का नारा दिया गया था, जो कि हासिल कर लिया गया है। गलत प्रमाण पत्र से हथियार रहे नौकरी। आरोप ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट बनवाकर अपात्र ले रहे फायदा, पात्र हो रहे बाहर। प्रदेश में गलत ईडब्ल्यूएस के प्रमाण पत्र बनवाकर कुछ अपात्र लोग नौकरी हथिया रहे हैं। इसके चलते प्रदेश में लाखों बेरोजगारों के साथ धोखा हो रहा है। प्रदेश में गलत तरीके से बनाए जा रहे ईडब्ल्यूएस के प्रमाण पत्र पर हिमाचल प्रदेश बीएड बेरोजगार यूनियन के सचिव सुरेश शर्मा ने बताया कि सामान्य वर्ग में आर्थिक आधार पर कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण की सुविधा पूरे भारतवर्ष में लागू है। चलवाड़ा में 6.71 ग्राम हेरोइन सहित एक गिरफ्तार, दूसरा मौके से फरार। कांगड़ा जिला के ज्वाली पुलिस थाना द्वारा नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान के अधीन गांव चलवाड़ा में नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि चलवाड़ा में एक व्यक्ति नशे का कारोबार करता है, जिस पर एएसआई संजीव कुमार की अगुवाई में पुलिस ने सूर्य व अरुण कुमार निवासी चलवाड़ा तहसील ज्वाली की रिहायशी मकान में दबिश दी। तलाशी के दौरान 6.71 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। दोनों उपरोक्त आरोपियों के विरुद्ध मामला पंजीकृत है। बता दें कि आरोपी सूर्य को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरा आरोपी अरुण मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है।
लोकसभा चुनाव की आहट के साथ ही भाजपा ने प्रत्याशियों पर शुरू किया मंथन। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव की आहट के साथ ही भाजपा ने प्रत्याशियों पर मंथन शुरू कर दिया है। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व अपने नुमाइंदों को अनौपचारिक तरीके से हिमाचल भेजकर अपने कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने लगा है। इसी क्रम में गोपनीय तरीके से प्रारंभिक सर्वेक्षण शुरू हो गया है। राज्य में लोकसभा की 4 सीटें हैं। यह शिमला, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा है। मिड डे मील वर्करों को मिला मानदेय। शिक्षा विभाग ने जारी किया 42 करोड़ रुपए का बजट। केंद्र सरकार से बजट जारी होने के बाद शिक्षा विभाग ने मिड डे मील वर्करों का पिछला मानदेय जारी कर दिया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय द्वारा मानदेय के लिए 42 करोड़ रुपए जारी किए हैं। निदेशालय द्वारा इस संबंध में सभी जिला उपनिदेशकों को पत्र जारी कर निर्देश दिए गए हैं कि जल्द मिड डे मील वर्करों का बकाया मानदेय जारी करें। दृष्टि दिव्यांग कर्मियों ने 60 साल मांगी सेवानिवृत्त आयु। संघ ने उठाया मुद्दा, जल्द मांगी राहत। हिमाचल प्रदेश दृष्टि दिव्यांग कर्मचारी कल्याण संघ की वर्चुअल माध्यम से संघ के महासचिव राजकुमार शर्मा की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में दृष्टि दिव्यांग कर्मचारी की सेवानिवृत्त आयु जो पूर्व सरकार द्वारा 60 वर्ष से घटकर 58 वर्ष की गई है, इस मुद्दे को उठाया। संघ ने सरकार से इस मुद्दे को उठाकर पुनः 60 वर्ष करवाने का आग्रह किया। इसके अलावा संघ के कोषाध्यक्ष तेजराम वर्मा द्वारा संघ के पिछले 1 वर्ष की लेखा जोखा संघ की बैठक में रखा। दूसरी ओर बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने राज्य सरकार से ओल्ड पेंशन बहाली का आह्वान किया है। बोर्ड कर्मचारी यूनियन के महासचिव हीरालाल वर्मा ने कहा कि पूर्व में लंबी अवधि तक फाइल को सचिवालय में रोका गया था। इसके बाद आपत्तियों के साथ फाइल बिजली बोर्ड को वापस भेजी थी। बिजली बोर्ड प्रबंधन ने 23 मई में आपत्तियों का निपटारा कर फाइल को वापस सचिवालय भेज दिया था। इसके बाद वित्त विभाग और ऊर्जा विभाग को सर्विस कमेटी आयोजित करने पर फैसला लेना था, लेकिन अभी तक यह फैसला नहीं हो पाया है। जातिगत जनगणना लोगों को बांटने का प्रयास। जयराम बोले, देश का विकास करना ही पीएम मोदी का लक्ष्य। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जातिगत जनगणना को सिर्फ विपक्ष की राजनीति बताते हुए कहा कि जिनका काम पहले बांटना था वे आज भी वही कर रहे हैं। देश में विकास और बात होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष का कोई भी नेता विकास की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ लोगों को बांटने की बात कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश को अगर आगे ले जाना है तो सिर्फ विकास की बात करने की आवश्यकता है, गरीबों के कल्याण की आवश्यकता है। यह काम प्रधानमंत्री नरेंद्र बखूबी कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सर्वमान्य नेता हैं और भारत ने उनके नेतृत्व में विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है। कहा कि यह सिलसिला आगे भी जारी रखना है, इसलिए भारत के लोग आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा जनादेश देंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि आधुनिक भारत में बांटने वाली विचारधारा नहीं चलेगी। तो ये हैं प्रातः के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। जिसे होगा ज्ञान वही करेगा समाधान। हम कहते नहीं करके दिखाते हैं। हमसे पहले काम करने वाले को मुंह मांगा इनाम। दुआ तवीजों द्वारा किया कराया। घर में खून के छींटे आना चंद मिनटों में खत्म। गृह क्लेश, काम कारोबार में बंदिश, मनचाही शादी में रुकावट, सौतन दुश्मन से छुटकारा, संतान का ना होना या होकर मर जाना, प्यार में धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका, एक बार फोन अवश्य करें।